कार्यशाला की जब हम बात करते हैं तो हम थ्योरी और प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी में तो हम बहुत सुनते हैं, जैसे हमने सुना परसों हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सुना, आज हम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में सुनेंगे। अ, उसके अलावा हमने कल कंसंट्रेशन के बारे में सुना दीपक भैया से। उसको जीवन में उतारना, सुन लिया हमने, पढ़ लिया, हमने महान व्यक्तियों को भी पढ़ लिया, लेकिन उन महान व्यक्तियों की सब बात सुनकर उन बातों को जीवन में उतारना, ये कार्यशाला का मकसद होता है। ये कार्यशाला का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है, क्योंकि कार्यशाला में हम उन चीजों को जीवन में उतारने के लिए आते हैं। उस स्लाइड में कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखने से पहले मेरा एक सबसे बड़ा आग्रह आप लोगों से ये है, मैं कह रही हूँ जब हम इन प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों को आंसर नहीं करना है आपको। ना हम आंसर चाह रहे हैं और ना मैं चाह रही हूं, बल्कि आंसर आप इन प्रश्नों को पढ़िए और अपने आप को आंसर करिए। क्योंकि क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो भी कार्यशाला में जो प्रैक्टिस किया जाता है, उसका उत्तर हमें स्वयं को खुद ही देना होता है। क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलता। मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूंगी, क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं? आप कहेंगे हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते? आप कहेंगे नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आपने कभी किसी का दिल दुखाया? आप कहेंगे नहीं। क्या आप बहुत विनम्र हैं? आप कहेंगे हाँ मैं बहुत विनम्र हूं। लेकिन समस्या क्या है कि उन प्रश्नों का जब हम अपने आप को आंसर देते हैं, सेल्फ को, तो हम कितना सच बोलते हैं। अब सेकेंड स्लाइड पे आइए, मैं इन प्रश्नों को पढ़ती जाऊंगी साथ में और थोड़ा सा समझाती भी जाऊंगी, जिससे हर कोई इन प्रश्नों को पढ़कर अपने आंसर्स खुद को ही देना स्टार्ट करे। सेकेंड स्लाइड है, लेट्स आंसर। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है, क्या कोई चीज अगर मुझे मुश्किल लगती है तो मैं उसको करता हूं, या उसको करने से पहले ही हार मान लेता हूं, या उसे बीच में ही छोड़ देता हूं या देती हूं। अपने आप को आंसर करना है हमें। सेकंड है, जब मुझे बहुत ज्यादा समस्या दिखाई देती है जीवन में तो मैं बहुत निराश हो जाता हूं। इस बात पर मुझे एक बात याद आई कि आज एक ग्रुप में एक मैसेज आया था कि चारों तरफ निराशा है। क्या चारों तरफ की निराशा मुझे भी निराश करती है? ये प्रश्न मुझे अपने आप से करना है। क्या चारों तरफ निराशा का वातावरण है तो मैं होपलेस फील करती हूँ? क्या मैं नेगेटिव फील करती हूँ? तीसरा है, क्या मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे ही विक्टिम बनाया जाता है, मेरे साथ ही गलत होता है, बाकी सब लोग के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? चौथा है, जब कभी मेरे जीवन में कोई मुश्किल आती है, मैं हमेशा मेरे पास्ट के उन लेसन्स को या उन एक्सपीरियंस को याद करता हूं या करती हूं, जो मुझे इस कठिनाई से निकलने में सहायता कर सकते हैं। पांचवा है, क्या मैं हमेशा काम रहती हूँ, कंपोज रहती हूँ? अब काम और कंपोज से मुझे एक और बात याद आती है। जैसे 3 दिन से हम ये कार्यशाला कर रहे हैं, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि कार्यशाला के दौरान कई बार बहुत सारे लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑन कर रहे हैं, शौक होता है। कई बार ऑडियो ऑफ कर रहे हैं, कई बार कैमरा ऑफ कर रहे हैं, फिर से ऑडियो ऑन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ये कामनेस नहीं है। अगर मैं दिमाग से शांत हूं, अगर मैं मन से शांत हूं, तो जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इस कार्यशाला के बारे में, या बैठी हूं सुनने के लिए, तो मैं सुन रही होंगी। मेरा ध्यान स्क्रीन पर नहीं जाएगा कि कैमरा ऑफ है कि खुला है, कि ये करना है या किसी से बात करनी है या इधर देखना है। इसका मतलब मैं काम कंपोज नहीं हूं। ये उत्तर मैंने दिया है, हो सकता है आप अपने आप को काम और कंपोज समझते हो। फिर है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। किसी ने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देख लिया, मैं बहुत नाराज हो गई। मैं हमेशा अथॉरिटी और एश्योरेंस से बात करती हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में। मेरे निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, मैं निर्णय बहुत जल्दी लेती हूँ। एक कल दीपक भैया ने भी बहुत सुंदर बात कही थी, मैं औरों की तारीफ करती हूँ, मेरे को कॉम्प्लीमेंट करना आता है। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपने बहुत सुंदर काम किया, आज आपने बहुत सुंदर गीत गाया, आज आपने बहुत बढ़िया से अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया। अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना दूसरों को, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस है खुद में भी। मैं बहुत जल्दी इनिशिएटिव्स लेता हूं या लेती हूँ, काम करने के लिए आगे बढ़कर वॉलंटियर करती हूँ अपने आप को कि नहीं मैं करना चाहता हूं, मेरे को दीजिए। उसके अलावा एक और क्वालिटी होती है, ओपन बॉडी पोस्चर।
मैं जब बैठता हूं या बैठती हूं तो मेरा बॉडी पोस्चर बहुत ओपन होता है, या ओपन बॉडी पोस्चर से मैं बहुत जल्दी से बात बता देती हूँ, ये होता है कि हम अपनी शरीर के साथ बहुत ज्यादा नहीं खेल रहे हैं, ना बालों के साथ खेल रहे हैं, ना चेहरे के साथ खेल रहे हैं, ना हाथों के साथ खेल रहे हैं। मैं सीखने का इच्छुक हूँ, डरता नहीं हूं इस बात से कि क्या हो रहा है, बट मेरे को सीखने की इच्छा है। मैं बहुत हम्बल हूँ, विनम्र हूँ। और मैंने जो गोल्स जीवन में अपने लिए आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले सेट किए थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। एक होते हैं गोल छोटे टर्म के लिए, 2 महीने बाद मेरे को ये करना है, 1 साल के बाद मैं अपने आप को यहां देखता हूं, क्या मैं वो गोल्स अचीव कर लेता हूं या उनको प्राप्त कर लेता हूं। अब देखिए, इन प्रश्नों के आंसर आपको नहीं देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अगर ग्रुप पर ये समझते हैं कि इनमें से कोई एक ऐसी समस्या है जो आपके साथ है और आप उसको कैसे जीतना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इन प्रश्नों के आंसर आपको खुद ही देने हैं, अपने आप को देने हैं इनके आंसर। अब देखिए, कोई व्यक्ति ये पूछे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो उसके क्या क्या साइंस होते हैं। मैंने यहां पर ये स्लाइड नहीं ली कि मैं कॉन्फिडेंट हूं उसके क्या क्या साइंस होते हैं। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस को गेन कैसे करूं, मेरे में आत्मविश्वास कैसे आए, और मैं कैसे अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। सबसे पहले तो आप देखिएगा, अपने आप से ही पूछना है ये भी, अगर आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं आलोचना सुनकर, अगर किसी ने आपकी आलोचना की कि आपने ये अच्छा नहीं बोला, आपने ठीक नहीं किया, आपका प्रेजेंटेशन बहुत खराब था, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आपने जो डिग्री ली है वो बिल्कुल काम की नहीं है, इस तरह की क्रिटिसिज्म या आलोचना सुनकर अगर आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा टीजिंग लोग जब आपसे करते हैं, तो आप भी दोबारा टीज करना चाहते हैं लोगों को। मतलब छेड़खानी वाली आदत होती है, बंदर वाली जैसी आदत है, बैठे बैठे वो चंचल होना, कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना है, किसी को छेड़ना है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, माइक को छेड़ना है, कैमरा को छेड़ना है, बालों को छेड़ना है, नाक को छेड़ना है ना। अपने आप किसी ना किसी को छेड़ करके टीज करते रहना है। विड्रॉल, विड्रॉल एक बहुत बड़ा सिम्टम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। आप अपने आप को एक शेल में खींच लेते हैं, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। किन चीजों से? समाज से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। आप कम बात करना शुरू कर देते हैं, आप ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपको बोलने से रोकता है। आप बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार विचार करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हर एक की लाइफ में खराब होते हैं, और मैं ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। उसके बावजूद आप उस प्रॉब्लम को लंबा खींचते हैं, इलास्टिक की तरह खींचते ही चले जाते हैं, उसके बारे में सोचते ही चले जाते हैं। पांचवा है, आप बहुत ज्यादा होस्टिलिटी दिखाते हैं। होस्टिलिटी का मतलब है आप बहुत जल्दी से जवाब देते हैं। मतलब आपसे सवाल पूछा और आप कुतर्की हो जाते हैं। कुतर्की कहूंगी मैं यहाँ पर इस बात को, क्योंकि क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वैसे तो वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखती है, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जिज्ञासु भी है। लेकिन जिज्ञासाएं आज की युवा पीढ़ी की थोड़ी सी गलत डायरेक्शंस में है। दोष बहुत ज्यादा युवाओं का नहीं है, क्योंकि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम ने संवाद और जिज्ञासा दोनों को ही दबा दिया है। और संवाद और जिज्ञासा के दबने के कारण शायद हम लॉजिकल होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम लॉजिकल होने की बजाय होस्टाइल हो जाते हैं। होस्टाइल का मतलब हम दूसरे को नाराज कर देते हैं। एक होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। जब आप कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका होगा, तो आपके फिजिकल सिम्टम्स बहुत अजीब तरह के होंगे। जैसे मैं अभी देख पा रही हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है, रमेश कुमार जी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं भी आपको देख पा रही हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, बट आप मुझसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब आपके फिजिकल सिम्टम्स मेरे को अच्छे साइंस नहीं दे रहे हैं। आप कहीं और देख रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और देख रहा है, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड कहीं और देख रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं। मैंने जैसे कहा ना, कुछ ऐसा करेंगे जिससे ध्यान सबका सबकी उनकी तरफ चला जाए। वो भी साइन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का है। जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है ना, तब आप इस तरह से करते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। अब आते हैं कॉन्फिडेंस की परिभाषा पर। कॉन्फिडेंस क्या है? देखिए, जो 2 लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं, केवल उसी पर फोकस करेंगे अभी। कॉन्फिडेंस बीइंग इंस्पायर्ड और एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड। अब इसको बहुत समझना जरूरी है। आपको किसी से प्रेरणा मिली कि मुझे ये काम करना है,
आपने किसी मित्र को देखा, उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और आपको लगा नहीं मुझे भी, मैं भी कर सकता हूँ, उसको मेरे जितना ही आता था, उसने भी उतनी ही पढ़ाई करी, उसकी पढ़ने की क्षमता, उसकी कार्य करने की क्षमता, उसकी परसिवरेंस, उसका हार्डवर्क मेरे जितना ही है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप उससे इंस्पायर हुए, फिर आपने तैयारी शुरू की। गेटिंग स्टार्टेड मतलब आपने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू के बाद आपने ट्राई करना स्टार्ट किया। आपका पहला अटेम्प्ट हुआ, आप फेल हो गए, पहले अटेम्प्ट में आपको निराशा मिली। आपका सेकंड अटेम्प्ट हुआ, आप सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा। आपने कमर कस के पीछा नहीं छोड़ा और आप करते गए जब तक आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। देखिए, कॉन्फिडेंस की एक्चुअल परिभाषा ये है। कॉन्फिडेंस केवल यहां खत्म नहीं होता कि मैंने तुनक के जवाब दे दिया और मैंने किसी बात का उत्तर अच्छे से दे दिया या मैंने किसी कार्य को अच्छे से कर लिया। एक हॉर्स राइडिंग स्कूल में मैं गया और मैंने हॉर्स राइडिंग 3 दिन में सीख ली। मैं स्विमिंग सीखने गया और मैंने 4 दिन में स्विमिंग को सीख लिया। उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप पहले इंस्पायर होते हैं, फिर आप स्टार्ट होते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं और फिर आप उसको पूरा करते हैं। मतलब इंस्पिरेशन से लेके पूरा करने तक की जो प्रक्रिया है उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। और उसके लिए दो बहुत जरूरी बातें हैं, नॉलेज और फियर। इस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगी। मैं लास्ट के पॉइंट पर आ रही हूं। देखिए स्लाइड में जो लिखा हुआ है अंडरलाइन, कॉन्फिडेंस इज लर्न्ड। कॉन्फिडेंस जन्म के साथ नहीं आता, लेकिन वैसे देखा जाए बच्चे का आत्मविश्वास बहुत अलग तरह का होता है। उसको आत्मविश्वास की बजाय विश्वास ज्यादा बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर दीजिए और उसको कहिए जंप, तो वो फट से जंप कर लेगा और इतनी जल्दी से जंप करेगा आपकी तरफ कि आप उसको पकड़ना, क्योंकि उसको पता है जो मुझे पकड़ने के लिए सामने खड़ा है उस पर उसको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो खुद स्पिरिचुअल है, वो खुद अंदर से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है बच्चा। इसलिए वो सामने वाले व्यक्ति को भी आध्यात्म की दृष्टि से ही देखता है और उस पर विश्वास करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़ते हैं, आसपास के माहौल से, एनवायरमेंट से, हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो हमें सीखना पड़ता है, हमें ग्रूम करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन एक और बात है, कॉन्फिडेंस सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी स्वयं की प्रैक्टिस से आ सकता है, आपके स्वयं के प्रैक्टिस करने के तरीके से आ सकता है। आप देखिए, कॉन्फिडेंस आजकल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। और क्या प्रैक्टिस करना छोड़ा है? हमारा अपना स्वभाव, हमारे अंदर का जो अपना स्वभाव है उसे ही हमने छोड़ा है, अपनी नेचुरलिटी को। आसपास इतने कॉम्प्लिकेशंस और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना हमने उसको बना लिया है। अब देखिए रीजंस, कारण क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस के। एक तो सबसे पहले सेल्फ डाउट। हम अपने आप पर अविश्वास करते हैं, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पर दूसरे तो अविश्वास करते ही हैं, दूसरे तो हमको इस दृष्टि से देखते ही है कि तुम्हें क्या आता है, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं खोना है। अनसर्टेनिटी, मैं इस बात से डर जाता हूं या डर जाती हूं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैं फेल हो गया। फेलियर एक बहुत बड़ा कारण है, और फेलियर में भी प्रीवियस फेलियर्स। अगर मेरे साथ पहले प्रीवियसली कुछ ऐसा हो चुका है लाइफ में, मैंने ऐसा किया था और मैं फेल हो गया, मैं उससे इतना डर जाता हूं कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट नहीं करता हूं। इनसिक्योरिटी, अब ये जो इनसिक्योरिटी है वो हमारी इच्छाओं से आती है। मैं बेस्ट क्यों होना चाहता हूं या चाहती हूं? क्योंकि मुझे दूसरों को नीचा दिखाना है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूं। क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके आसपास वाले लोग खराब हैं, है ना? ऐसा थोड़ी होता है, सब अच्छे होते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी हमारी डिजायर की है ना, इसको मैं डिजायर की जगह ऑब्सेशन कहती हूँ। जीतने, या तो मैं जीतूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो आज की युवा पीढ़ी में जो आ रही है सोच, ये डिससैटिस्फैक्शन को जन्म दे रही है। इससे युवा पीढ़ी में क्या हो रहा है, एक असंतोष की भावना आ रही है कि जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली देखिए, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। कोई बांसुरी बजाता है, कोई गाना गाता है, कोई खेल खेलता है। आप वो क्यों करना चाहते हैं जो दूसरा करता है? आप वो करिए जो आपको करना आता है या जिसका आप में टैलेंट है। आप जो काम अच्छा करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए। आप अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करिए। मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस करवाया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप देखिए आपके सामने क्या संभावना है, आप में क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं। एक और देखिए, टू मच थिंकिंग।
बहुत ज्यादा विचार करने का जो आजकल प्रचलन हो गया है ना, हर वक्त कुछ सोचना है। हाथ में तो हमारे मोबाइल है, नजरें हमारी कहीं और है, बट दिमाग में विचार चल रहे हैं। अब ये थिंकिंग क्या हो गया, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमको गुलाम बना लिया है, थिंकिंग ने हमको गुलाम बना लिया है। हम कॉन्शियसली सोचना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक तो ये दिखाना होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचने का काम कर रहा हूं। और ये उल जुलूल विचारों से जो हमारे अंदर ये कॉन्शियस एफर्ट करके जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इससे जो हम अपना नुकसान करते हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। एक होता है जजमेंटल होना। हम हमेशा चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत हो गई है हमें, या तो ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। ये अच्छा भी नहीं है, ये खराब भी नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। ये भी एक जो है कारण बन जाता है कॉन्फिडेंस लूज करने का। एक और होता है टाइम मैनेजमेंट। हमें समय को व्यवस्थित करना नहीं आता। कल का आगे वाला सत्र जो होगा उसमें अमित भैया आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। एक कल दीपक भैया ने बात की थी प्रोक्रेस्टिनेशन की। हम चीजों को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। आज नहीं कल, आज नहीं कल, इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस उठता नहीं है, गिरता है। और लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत जरूरी है, जिस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। नॉलेज और फियर, ये दो ऐसी चीजें अगर आप इनको जीत लेंगे ना, तो आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति होंगे। अगर आपके पास में ज्ञान होगा, यहाँ पर ज्ञान की परिभाषा अथाह है, अनंत है। मैं उस इतने कम समय में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी, और इसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। बट फिर भी नॉलेज और फियर दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को गिराने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। एक तो हमारे अंदर डर रहता है कि हमारी कोई हंसी उड़ाएगा, कोई हंस देगा हम पर, या कुछ ऐसा हो चुका होता है हमारे जीवन में जिसने हमें डरा दिया होता है। कोई ऐसा फिजिकल सेटबैक, कोई एक्सीडेंट, कोई टेंशन, या कुछ ऐसा फाइनेंशियल लॉस जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दोबारा ना हो। और एक नॉलेज। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नॉलेज की बात है। नॉलेज जो है उस पर मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। मुझे नॉलेज से रिलेटेड एक कहानी याद आई है जो मैं फटाफट सुनाती हूँ। जापान में एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसकी तलवार चलाने की कला का कोई मुकाबला नहीं था। और एक रात ऐसा हुआ कि जब वो योद्धा घर लौटा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर चूहा बैठा है। अब उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। चूहा उसको देखता रहा। चूहे के देखने के कारण उसको और गुस्सा आ गया कि अच्छा, है तो चूहा, डरता नहीं है मुझसे और मेरी तरफ देख रहा है। उसने तलवार से चूहे पर वार किया। चूहा तो छलांग लगा के बच गया और बिस्तर फट गया। अब तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो अंधाधुंध तलवार चलाने लगा, जहां जहां भी चूहा दिखा, और लास्ट में पसीना पसीना हो गया। और योद्धा था, इतना लड़ा, इतना मारा, तलवार टूट गई, बट चूहा नहीं पकड़ा गया, चूहा नहीं मारा गया। अब उसे ऐसा लगा कि ये चूहा तो जरूर कोई भूत प्रेत है, क्योंकि मुझसे तो सारी दुनिया डरती है और ये चूहा नहीं डर रहा है तो सिर्फ चूहा ही। भागता हुआ वो बाहर गया अपने दोस्तों के पास और बोला कि एक चूहा आ गया है मेरे कमरे में और तलवार से डरता नहीं है। दोस्त बहुत हंसे, बोले चूहे को तलवार से क्या मार रहा है, जहाँ सुई से काम चलता हो वहां तलवार क्यों चला रहे हो, बिल्ली को ले आओ। अब योद्धा को ये परेशानी कि सब जगह तो गांव में चर्चा होने लग गई थी कि योद्धा चूहे को नहीं मार सका, बिल्लियों को लेकर आए। और बिल्लियां भी आई और मुश्किल से दरवाजे के अंदर जाती और फटाफट बाहर आ जाती। उसका कारण ये था कि वो जैसे ही अंदर जाती, चूहा उन पर झपटता। चूहा बिल्ली पर झपटे, ये तो बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ था कि कोई चूहा बिल्ली पर झपटे। बिल्लियां सब बाहर आ गई और बाहर आकर सबको ऐसा लगा अब तो प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, बिल्ली हूं फिर भी चूहे को नहीं मार पाए। अब सोचा क्या समाधान निकालें, तो एक राजा के दरबार में जो कैट थी, सबसे बड़ी उनकी बिल्ली, वो उसको बुलाया गया, मास्टर कैट को। और उसको बुलाकर कहा कि चूहा समस्या ये है। वो बिल्ली अंदर जाती है और चूहे को बाहर ले आती है पकड़ के। सब लोग हैरान, ऐसा क्या हुआ। उसने कहा ऐसा क्या हुआ, तुमने क्या किया ऐसा। उसने कहा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं बिल्ली हूं और वो चूहा है। बिल्ली होना मेरा स्वभाव है और चूहा होना उसका स्वभाव है। चूहे को पकड़ना मेरा स्वभाव है और चूहे को भागना उसका स्वभाव है। अब अगर तुम स्वभाव के विपरीत कार्य करोगे तो आत्मविश्वास तो डिगेगा ही। तुमने स्वभाव के विपरीत काम किया, तुम जाकर घबराकर वापस आ गए जैसे ही चूहे ने झपट्टा मारा। इसमें कोई हार जीत का प्रश्न नहीं था। हमने स्वभाव के विपरीत जब भी कुछ करने की कोशिश की तो हम हमेशा हार जाते हैं।
तो ये छोटी सी कहानी मैं सिर्फ इस नॉलेज के संदर्भ में आपको बताना चाह रही थी कि नॉलेज जो है, मैंने यहाँ पर 2 कोटेशंस दिए हैं स्वामी विवेकानंद के, जो कि बहुत सुंदर है नॉलेज को डिफाइन करते हुए, कि नॉलेज कैन नेवर बी क्रिएटेड। क्यों कहते हैं स्वामी जी इतनी बड़ी बात? नॉलेज क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? क्योंकि नॉलेज तो हमारे अंदर होता है। ओके। तो नॉलेज की 2 परिभाषाएं जो मैंने यहाँ पर ली हैं स्वामी जी की। अब वो स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि इट कैन ओनली बी डिस्कवर्ड। अब देखिए, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना हो तो आप ये देखिए, नॉलेज को हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग बात है कि एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज की, लेकिन 1000 एक्सपेरिमेंट करने का पेशेंस था उनमें। अब इस नॉलेज को हमारे अंदर से कैसे बाहर निकालना है? अगर हम आध्यात्मिक के रास्ते पे चले जाएंगे तो हम प्रॉफिट कहलाएंगे, हम संत कहलाएंगे। लेकिन अगर हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ इस नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि हम भी साइंटिफिक होना एक्चुअली ये भी एक अलग, बहुत अलग सा विज्ञान है, और बहुत ज्यादा समय का एक लेक्चर है कि हम किस तरह से साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप करें। यहाँ केवल कुल मिला के क्रक्स में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि नॉलेज का मतलब ये है हमारे अंदर जो पोटेंशियल है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पोटेंशियली डिवाइन सोल्स हैं हम लोग। अगर हम पोटेंशियली डिवाइन सोल्स हैं, तो मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, हमारा प्राइमरी स्वभाव क्या है, हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? डिविनिटी। हमारा ओरिजिनल नेचर डिविनिटी है, और ये डिविनिटी हमें पशुओं से अलग करती है। पशुओं को भी सब वो दिया भगवान ने जो हमारे पास है। वो भी खाना खाते हैं, वो भी भागते हैं, वो भी भौंकते हैं, बोलते हैं। लेकिन पशुओं से विपरीत इंसान को ईश्वर ने डिविनिटी दिया, और इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारे अंदर ईश्वर तत्व है। अगर हम डिवाइन सोल्स हैं, अगर हमारा नेचर इतना डिवाइन है, तो हमें कॉन्फिडेंस खोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा तो नेचुरल स्वभाव ही ऐसा है कि हम इस नॉलेज के साथ में कि हम डिवाइन सोल्स हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा तैयार रखें। और इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर जिस नॉलेज को आप लोग, बाहर वाली जो नॉलेज होती है उसको आप लोग नॉलेज समझ लेते हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। बाहर की नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, हमारा अपना एक्सपीरियंस, उसको हम कहते हैं विजडम। इंफॉर्मेशन, विजडम दोनों मिलाकर और हमारी नॉलेज मिलाकर अगर हम काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें कॉन्फिडेंट होने से रोक सकती है या हमें जीत दिलाने से रोक सकती है। अब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जो मैंने कहा था कि मैं 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगी कॉन्फिडेंस में। एक तो हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, दूसरा फियर से मुक्ति पाना। हमें फियरलेस होना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ फियरलेस होने के लिए भी एक बहुत सिंपल तरीके से हमें फियर को समझना है। डर क्या है? डर कहां से आता है? डर इच्छा से आता है, डिजायर से आता है। किस बात की डिजायर? कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे बेस्ट होना है, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा भी चाहिए, मेरे को सुंदर भी दिखना है। अब अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारे अंदर डर होता है। मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया। आगे मैं आऊंगी क्या क्या रीजंस हैं। हम जब कंपैरिजंस, कल दीपक भैया ने भी कंपैरिजंस की बात की थी। इस डिजायर से फियर आता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कि फियर जो है, फियर की 3 जो मैंने यहाँ पर कोटेशंस लिए हैं, वो भी मैंने स्वामी जी के लिए हैं, विवेकानंद जी के। इनको भी हमें समझ इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे हमेशा, क्योंकि देखिए स्वामी जी कितना अच्छा शब्द यूज करते हैं। आप अगर तीसरी लाइन को देखें, वो कहते हैं फियर इज डेथ। हम किससे डर रहे हैं? कंपटीशन से डर रहे हैं, अपने आप से डर रहे हैं, सुख से डर रहे हैं कि दुख से डर रहे हैं? जब मैं स्टडी इंटेलेक्ट की बात कर रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही ये बात कहते हैं, हम कहते हैं आपको क्या पता मेरी परिस्थिति क्या है। मेरी परिस्थिति में अगर मैं दुखी हूं तो ये मेरी परिस्थिति है, आपको नहीं पता मेरा दुख कितना बड़ा है। बट फिर भी आपका दुख बड़ा है ना, तो आपसे ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा बड़ा दुख दूसरों को है। होता क्या है कि हमने देखा नहीं होता उनको, इसलिए हम अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी समझ लेते हैं। जब हम स्टेडी इंटेलेक्ट पर के मालिक हो जाते हैं ना, जब हम बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, दुख जैसे हमें सुख मिला था ना, तो दुख भी पार्ट ऑफ लाइफ है, तब क्या होता है कि हम डरना छोड़ देते हैं। और स्वामी जी कहते हैं फियर इज डेथ। डेथ के समान है, मृत्यु के समान। आदमी डेथ से नहीं डरता, उसके पहले डरना शुरू हो जाता है।
कि क्या होगा, कैसे मरूंगा, तकलीफ तो नहीं पाऊंगा, हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो जाऊंगा, हाथ पैर तो नहीं ऐसे हो जाएंगे। उसके अलावा फियर इज सिन। स्वामी जी तो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि अगर आप डरते हैं ना, इसका मतलब आप पाप के भोगी हैं, आप पाप करते हैं इसलिए आप डरते हैं। फियर इज हेल, फियर इज अनराइटियसनेस, फियर इज रॉन्ग लाइफ। एक और स्वामी जी बात कहते हैं, थर्ड थर्ड वाले कोटेशन से पढ़ रही हूँ। ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप कमजोर हैं, ये बात आपको किसी और ने नहीं कही है, ये बात हम खुद ही अपने आप को कहते रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है कि तुम ठीक नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तुम फेलियर हो लाइफ में, तुमने कुछ नहीं किया, ये उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की बात को दिल से लगाना और उस बात पर दुखी होना, ये हमारी चॉइस है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। आप अपने आप को अगर कमजोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी चॉइस की। कोई हमें कमजोर कहता है और मैं उस बात पर मनन करने लग जाऊं, इसका मतलब मैंने वो चॉइस अपने हाथ में नहीं रखा। उसकी बात पर गौर करना नहीं करना मेरे हाथ में है। लेकिन सुनिए, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और ने कहा कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो और वो हमारा वेलविशर है और हमारे अच्छे के लिए कह रहा है, बट फिर भी मैं उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। ये तो दुस्साहस है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन उसकी बात को सुनना है। चॉइस इस बात की है कि उसकी बात का असर कितने हद तक हमारे को अपने दिल पर लगाना है। अब देखिए, आते हैं ये ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है कि हमें कॉन्फिडेंस को कैसे सीखना है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं कॉन्फिडेंस वर्ड, और इसके आगे जो लिखा देख रहे हैं, ये मैंने अपने मन से ऐसे ही बनाया, मैंने कहीं देखा नहीं, और ये बहुत ज्यादा मैच भी नहीं कर रहा है, बट फिर भी कोशिश की मैंने इसको ऐसे बनाने की। कॉन्फिडेंस का जो सबसे पहला सी है, आपको कैसे सीखना है कॉन्फिडेंस। आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी से भी। कोई कंपैरिजन नहीं है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ व्यक्ति मैं डिफरेंट हूं, आप डिफरेंट हैं। आपको ईश्वर ने कुछ और दिया है, मुझे कुछ और दिया है। मैं वो बनने की कोशिश ना करूं जो आप हैं, और जैसे ही मैं ये करना शुरू कर दूंगी, मेरे में कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा। क्योंकि मुझे मेरा टैलेंट मालूम है, मुझे मेरी डिविनिटी मालूम है, मुझे मेरा अध्यात्म मालूम है, मुझे पता है मुझे कौन सा कार्य कैसे करना है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। जब जब जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती है ना, हम क्या करते हैं, या तो आलस के कारण, या कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, या बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। जीवन में अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है, तो आपकी लाइफ के गोल्स हमेशा रियलिस्टिक बनाइए। रियलिस्टिक का मतलब है वो गोल्स जो एक तो आप अचीव कर पाए, और ऐसे गोल्स जो आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा से मेल खाते हो। मैंने कहा ना, जैसे कोई व्यक्ति बांसुरी बजाना बहुत अच्छा जानता है, आप नहीं जानते हैं, आप प्रयास करते रह जाएंगे तो 10 साल खराब कर देंगे जीवन में बांसुरी बजाने में, और फिर भी नहीं कर पाएंगे और उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचा है। अगर हम सक्सेस की परिभाषा मटीरियलिस्टिक टर्म्स में देखते हैं या वर्डली टर्म्स में देखते हैं, तो रियलिस्टिक गोल बनाइए अपनी क्षमता के हिसाब से, और उन्हें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स बना करके अचीव करते जाइए। एक तीसरा मंत्र है, क्रिटिसिज्म को ना कहिए। जो भी आलोचना कर रहा है उससे आलोचना सुनिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो आलोचना कर रहा है वो आपका वेलविशर है और आपको सही सलाह दे रहा है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो सुनिए। अपने आप से प्यार करिए और अपना क्रिटिसिज्म करना छोड़िए। अपने डर पर काबू पाइए, फाइट योर फियर्स। अपनी एबिलिटीज और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए। हार्ड वर्क जीवन में बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिना हार्ड वर्क के नहीं आता, क्योंकि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं और आप घर बैठकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए डिवोशन, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क करिए, नॉलेज आपके पास है, इंफॉर्मेशन और विजडम को एक्वायर करिए और आगे बढ़ते जाइए। अपने अकम्पलिशमेंट्स जो आपने अचीव किया है जीवन में, उसको एंजॉय करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको कोई कहता है ना आज आपने बहुत अच्छा किया, तो आप मुस्कुराते भी नहीं है, नहीं नहीं मैंने इतना अच्छा तो नहीं किया, क्या मैंने वाकई अच्छा किया? आप कहिए यस, थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अपने एंजॉय में, अपने अकम्पलिशमेंट्स को जब एंजॉय करेंगे ना,
तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। एक आपकी जो मैंने बात की डिविनिटी की, आपका बेसिक नेचर, इंसान का बेसिक नेचर क्या है? डिविनिटी है। उसको कन्विक्शन के साथ में, कंट्रोल के साथ में, अपने विचारों पर कंट्रोल रखते हुए उसको जीने की कोशिश करिए। और नॉलेज से, अपने आसपास की दुनिया से जो नॉलेज मिलता है, अपने आसपास की दुनिया से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो विजडम मिलता है, जो एक्सपीरियंस से मिलता है, उसको एंजॉय करके अपने आप को सक्षम बनाइए, एम्पावर करिए अपने आप को। अब ये बिल्कुल क्विक टिप्स हैं। देखिए, ये बहुत आपको वैसे लगेंगे कि बहुत मामूली सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर और देना चाहती हूँ। आप कभी जब घर का ताला लगाते हैं, तो क्या ताले को वापस खींच के 2 बार देखते हैं क्या? विचार करिएगा, क्योंकि अगर आप ताले को 2 बार खींच के देखते हैं ना, इसका मतलब कुछ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है। आपके घर के लाइट के स्विचेस और पंखे का स्विच आप भूल जाते हैं क्या? कई बार गलत लाइट का बटन दबा देते हैं, कई बार 2-3 बार ऑन करते हैं, ऑन नहीं होता। ऐसा होता है क्या? ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी नहीं है क्या कि आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे? और तीसरा एक और मैं कहना चाहती हूँ, बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे हमेशा गौर करिए। आप कैसे बैठे हैं? आप बाल संवार रहे हैं क्या? आप नाखून खा रहे हैं क्या? आप पैर हिला रहे हैं क्या? इस बॉडी लैंग्वेज से आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, और आप तुरंत उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब मैं फटाफट से इन क्विक क्विक टिप्स पे जाती हूँ। सबसे पहला कॉन्फिडेंस लाने का तरीका, जो मेरा बहुत ही व्यक्तिगत तरीका है, वो है प्रेइंग। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रे करिए और आपको संबल मिलेगा। यहाँ प्रेइंग से मेरा मतलब, देखिए, कुछ भी हो सकता है। आप मंदिर में बैठिए, आप मंदिर में मत बैठिए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, चैंटिंग करिए, अपने आप को साउंड थेरेपी से ठीक करने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए, कोई भी तरीका हो सकता है प्रे का। स्पिरिचुअल होने की कोशिश करिए। अब क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक कब होता है? जब अपने अध्यात्म से आप थोड़ा सा दूर हट गए हैं। जैसे ही ऐसा आपको प्रतीत होने लगे, आप वापस अध्यात्म की तरफ जाइए। दूसरा है क्रिएटिव एक्टिविटीज। आपके पास में जो भी टैलेंट है, जो भी क्रिएशंस एक्टिविटीज है, सिंगिंग है, रीडिंग है, पेंटिंग है, अपना ध्यान उन चीजों में बटाइए। जैसे ही आपको लगे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो आप उस तरफ जाने की कोशिश करिए। एक तीसरा टिप, ये सारे टिप्स मैं बिल्कुल व्यक्तिगत अपने अनुभव के आधार पर दे रही हूँ। कुछ भी ऐसा करिए जो आपको लगता हो आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा है। मेरा मतलब कहने का यह है, आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा है, मतलब आपको किसी की फिजिकल सेवा करने में तकलीफ होती है। जैसे घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप पट्टी नहीं कर सकते हैं, उसकी बैंडेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खून देखते ही बहुत डर लगता है। लेकिन आप उस दिन वैसा काम करिए। आप जब भी अपने आप से जो काम नहीं कर पाते, उससे बड़ा काम करते हैं ना, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस देने का कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद ग्रेटफुल होना सीखिए। जीवन के प्रति ग्रेटफुल होइए, ये लाइफ हमें मिली है इसके प्रति ग्रेटफुल होइए, आपके आसपास इतने अच्छे लोग हैं उनके प्रति ग्रेटफुल होइए। आपको भगवान ने पूरा बॉडी दिया है, हेल्थ दिया है, दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों पैर सलामत हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आंखें नहीं है, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका एक पैर नहीं है। इसलिए उस धन्यवाद को अपने जीवन से कभी मत जाने दीजिए। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ, फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ दैट गॉड हैज गिवन यू। एक और तरीका कॉन्फिडेंस हो जाता है, या हम तनाव में होते हैं तो उससे बाहर निकलने का होता है एक्सरसाइज। आप भाग के आ जाइए, वॉक करके आ जाइए, मेडिटेट कर लीजिए, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। एक और सिंपल सा टिप है, डी क्लटर। आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो अपने घर को संवारिए, अपने आसपास की जगह को साफ करिए, अपने आसपास की जगह को तरतीब से रखिए, सब चीजों को तरतीब से जमाइए। आप देखिए, आपका मन बहलने लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को ग्रूम करिए, मतलब अपने आप को कुछ नया सिखाइए, उस दिन कुछ ऐसा सिखाइए। ड्रेस, अपने आप को ड्रेस करिए का मतलब ये नहीं है कि फैशन करिए। ड्रेस करने का मतलब साफ सुंदर कपड़े पहनिए, अपने आप को देखिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं कॉन्फिडेंटली। और एक लास्ट स्टेप ये है कि जिस दिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें, उस दिन एक छोटी सी हैबिट जो आपको अपने आप में नापसंद है, अब इस हैबिट को चेंज करने का भी एक तरीका बताती हूं, मेरा व्यक्तिगत है बिल्कुल।
कई बार ऐसा होता है कि हम जब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट पे कोई जा रहे हैं और पीछे से किसी ने बहुत तेज हॉर्न बजाया, आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या है, आगे थोड़ी जाऊंगा, अभी तो आगे तो व्हीकल्स हैं। आप उसको जोर से बोल देते हैं, घर आ जाते हैं वापस। शाम को बैठे बैठे आपको अचानक से रियलाइज होता है, क्या मैंने उस पर गुस्सा ठीक किया? नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो किसी और चीज से परेशान था। देखिए, ये बात मैं बहुत व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूं। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे और जिस दिन आप इस चीज को पकड़ पाएंगे, क्या ऐसा था मेरे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जिसने मुझे उस व्यक्ति पर रिएक्शन देने के लिए मजबूर किया, आप सुख दुख से बिल्कुल मतलब निर्लिप्त हो जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। तब आपको जीवन सुंदर लगेगा, क्योंकि तब आपका कंट्रोल स्वयं पर होगा, आप पर खुद पर आपका कंट्रोल होगा। तो ये कुछ क्विक टिप्स थे। रहने दीजिए विश्वा दीदी, आप आगे बढ़ जाइए सत्र की तरफ। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रही हूँ। अभी समय है प्रश्नोत्तर का और टेक होम पॉइंट्स का। तो हम सभी लोग, किसी के भी मन में कोई प्रश्न है और आज के सत्र से हमने क्या क्या सीखा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप हैंड रेज करिए। मैं आपको म्यूट करने की अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजूंगी। आप अनम्यूट करके कृपया अपना क्वेश्चन पूछिए दिव्या दीदी से। संदीप दोमाजी चौहान जी का प्रश्न है कि मैम, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम गिल्टी फीलिंग व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग विद समवन अनइंटेंशनली। उसका सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम कुछ गलत करें ही ना, ताकि हमें गिल्ट हो ही ना। क्योंकि अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमें गिल्ट नहीं होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमें पता है हमने गलत किया है, तो एटलीस्ट एक बार गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम तो ना करें। और तीसरा तरीका जो बहुत स्पिरिचुअल तरीका है कि हो गया, गलती हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया, तो उसका कुछ प्रायश्चित कर लीजिए। आप उसको सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए, अदरवाइज उस पर सोचना विचार करना बंद कर दीजिए। चलिए दिव्या दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉन्फिडेंस का सत्र एकदम कॉन्फिडेंस से लिया गया और हम सभी लोगों ने भी काफी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया इस सत्र में। अभी कुछ सूचनाएं दी जा रही हैं। कल का सत्र टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसके लिए अमित भैया हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। शांति मंत्र के लिए सौरभ भैया। सभी हाथ जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।